नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इक़रा के साथ हाजिर खिदमत हैं। हमारा आज का प्रोग्राम सूरतुन नहल की आयत नंबर 4 ता 6 पर मुश्तमिल है। So according to the format of our program, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to these verses attentively, silently and lovingly. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. صدق الله العظيم. Now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me. خلق الإنسان خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون
तुरीहून वहीन वहीन तसगहून तसगहून. Now this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Romanized or transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. So remain with us and keep watching this program. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. In Roman, خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. In Urdu, उसने पैदा फरमाया इंसान को नुत्फे से, बस अब वो बरमला झगड़ालू बन गया है. In English, He hath created man from a drop of fluid, yet behold, he is an open opponent. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. In Roman, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. In Urdu, नीज उसने जानवरों को पैदा किया, तुम्हारे लिए उनमें गर्म लिबास भी है और दीगर फायदे हैं, और उन्हीं का गोश्त तुम खाते हो. In English, and the cattle hath He created, whence ye have warm clothing and uses, and whereof ye eat. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. In Roman, وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. In Urdu, और तुम्हारे लिए इनमें ज़ेब व ज़ीनत भी है जब तुम शाम को चरा कर उन्हें घर लाते हो और जब तुम सुबह को उनको चराने ले जाते हो. In English, and wherein is beauty for you when ye bring them home, and when you take them out to pasture. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला और इस मरहले में तिलावत की गई आयत को हम मुख्तसर समराइज़ करके आपकी खिदमत में बयान किया करते हैं.
सूरतुन नहल की इब्तिदा ही से अल्लाह तबारक व तआला कायनात और नज़्म कायनात को बयान कर रहा है और बता रहा है कि ए इंसान, हमने तुझे नेमतें अता की है और उस हर नेमत का तकाजा ये है कि तू अपने रब्बे ज़ुल जलाल की तौहीद को बयान करे। और इसी बयान के लिए हमने अम्बिया किराम रसूल इज़्ज़ाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया। और अम्बिया ने जब आकर तुम्हें बताया कि अल्लाह एक है, तुम में से बाज़ ईमान ले आए, लेकिन बाज़ को डराना पड़ा, बाज़ को बताना पड़ा कि क़यामत कायम होगी, वहाँ पर अल्लाह की बारगाह में बंदे बनकर सबको हाजिर होना होगा। लेकिन तुम में से बहुत से बजाय इस डर को सुनते, इसको अडॉप्ट करते, इख्तियार करते, खौफजदा होते, अल्लाह की खशियत से तुम्हारा वजूद कपकपाने लगता, लरजने लगता। लेकिन इसके बजाय तुमने तस्हीक की अम्बिया किराम की और कहा कि वह अज़ाब क्यों नहीं लाते। चुनाचे अल्लाह फरमाता है कि तुम इन बुतों को पूछते हो, ये बुत ना तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला है जिसने आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन को बनाया। चुनाचे जब उन कुफ़ार व मुशरिकीन को ये बताया जाता तो उनमें से बाज़ ये कहते कि ठीक है जनाब, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि अगर क़यामत कायम हो जाएगी, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा, तो हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं, ये बुत हमारी शफ़ाअत करेंगे, ये हमारी मदद करेंगे। तो ये वो उनकी फॉल्स कंसेप्ट्स थे जिनको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान किया जा रहा है। अब बात ये है कि शफ़ाअत और सिफारिश का जो भी तरीक़ा है, ये जो कंसेप्ट है, तसव्वुर है, दीन इस्लाम में भी मौजूद है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह बक़रा में इरशाद होता है, मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कि अल्लाह की बारगाह में किसको हिम्मत, किसको मजाल है कि वो शफ़ाअत कर सके, इल्ला बिइज़्निह, लेकिन जिसको वो हुक्म अता फरमाएगा। तो मालूम ये हुआ कि शफ़ाअत अम्बिया किराम रसूल इज़्ज़ाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम फरमाएंगे। कुरान भी शफ़ाअत फरमाता है, रोज़ा भी शफ़ाअत फरमाता है। और अहादीस में आया कि वो छोटा बच्चा जो पैदा होते ही इंतकाल कर जाता है, वो भी वालिदैन की शफ़ाअत फरमाएगा। दीन इस्लाम में शफ़ाअत का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर इसको रद्द इसलिए किया जा रहा है कि अगर हमारी दुनिया का भी दस्तूर है, जो कोई सिफारिश करता है, दुश्मन की सिफारिश कोई कबूल नहीं करता। अगर कोई दोस्त आकर सिफारिश करता है तो इंसान मान लिया करता है। दुश्मन की सिफारिश कौन मानता है? दुश्मन ताकतवर हो, तवाना हो, वो जो डिक्टेट कहे उसको मानना पड़ता है। लिहाजा वो अल्लाह के दुश्मन बुत थे, वो बुतों की रास्ते पर चल रहे थे, अल्लाह की दुश्मनी के रास्ते पर चल रहे थे। और फिर ये मज़हका ख़ैस तसव्वुर मौजूद था कि अल्लाह के दुश्मन हमें बचा लेंगे, क्यों? धौंस से, धांधली से। उनका ये भी कंसेप्ट था, ये हमारी शफ़ाअत करेंगे, अल्लाह को मानना पड़ेगा। लेकिन गुलामान मुस्तफ़ा अगर शफ़ाअत के हक़दार हैं तो आजिज़ी और इनकिसारी से वो ये कहते हैं कि अल्लाह के दोस्त बेशक सिफारिश कर सकते हैं, दुश्मन नहीं कर सकता। और यकीनन अल्लाह का दोस्त मेरे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन हो सकता है? आपने फरमाया, अना व हबीब अल्लाह, तुम जान लो मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह के महबूब हूँ। और जब अल्लाह के महबूब सिफारिश करेंगे धौंस और धांधली से नहीं, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी से अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। रब्बे ज़ुल जलाल अहादीस में आता है, फरमाएगा, इरफ़ा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर मुबारक उठा लीजिए, वशफ़ा दुशफ़ा, आज आप जिसकी शफ़ाअत करेंगे तो आपकी शफ़ाअत को उसके हक़ में मकबूल व मंजूर किया जाएगा। चुनाचे ये दलाइल है। वो फिर बताया जा रहा है कि ज़मीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, हद्दे निगाह तक आसमान की नील को चादर तनी हुई है, ना कोई पिलर है ना कोई बीम है। तुम अगर 4x4 की कोई छत हवा में बनाना चाहते हो, उसके लिए पिलर्स बनाए जाते हैं, लेकिन अल्लाह का निज़ाम कुदरत देखिए, हद्दे निगाह तक नील को चादर तनी हुई है, ना कोई पिलर है ना कोई बीम है। हज़ारों लाखों टन ये बादल जो पानी के रिजर्वायर्स लेकर घूम रहे हैं कि बगैर किसी सहारे के चल रहे हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की इसमें हमें कुदरत नज़र आती है। फिर ये ज़मीन है, कहीं पर चटानी ज़मीन है, कहीं पर समंदर है, कहीं पर पहाड़ है। ये चट्टान अगर ना होती, हमवार ज़मीन ना होती, तो इंसान इस दुनिया में रह नहीं सकता था। पहाड़ों पर भी कुछ कौमें रही, लेकिन मखसूस ज़माने तक, जब तक हमवार ज़मीन ना हो, इंसान चलने फिरने से कासिर रहता है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ज़मीन और आसमान और फिर मवेशियों के ज़रिए बता रहा है, ये मवेशी हमने तुम्हारे लिए बनाए हैं, इससे तुम पहनते भी हो, इसको तुम खाते भी हो, इससे गोश्त से इस्तिफादा भी करते हो, ये खूबसूरत भी है, तुम्हारी ज़बाइश के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और अगर कल 14.5 साल पहले ये आयत नाजिल हुई थी, आज दुनिया मानने पर मजबूर है। अगर आप नेशनल जियोग्राफिक जाएं, डिस्कवरी चैनल जाकर देखें, तो आपको मालूम होगा वाइल्ड लाइफ के नाम पर
जानवरों की खूबसूरतियाँ दिखाई जाती हैं और फिर पैसा कमाया जाता है, तो मालूम ये हुआ कि रब ने ऐलान किया था कि जानवर में तुम्हारे लिए फ़ायदे भी हैं, ज़बाइश भी है, हुस्न भी है। आज की दुनिया इसको कबूल कर रही है, इसका इकरार कर रही है। हमें भी रब की तौहीद का इकरार करना चाहिए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।